मिडिल ईस्ट में चल रही ईरान इजराइल जंग के बीच तुर्की की राजनीति में भूचाल आ गया है। वामपंथी पार्टी वर्कर्स पार्टी ऑफ तुर्की यानी टीआईपी ने राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि तुर्की की सत्ता अमेरिका की खुली साझेदार है और इजराइल की चुपचाप मददगार बनी हुई है। टीआईपी ने इसे तुर्की के भविष्य और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। टीआईपी ने अपने तीखे बयान में कहा है कि एकेपी और एमएचपी की गठबंधन सरकार ने पूरे क्षेत्र को खून खराबे की तरफ धकेला है। बयान में महल शासन शब्द का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति एर्दोगन की केंद्रीकृत सत्ता पर हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि तुर्की की सरकार इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में पर्दे के पीछे से मदद कर रही है, जबकि बाहर से इजराइल की निंदा का नाटक किया जा रहा है। टीआईपी का आरोप है कि एर्दोगन सरकार पब्लिक में इजराइल के खिलाफ बयानबाजी करती है, फिलिस्तीन के समर्थन की बात करती है, लेकिन पीछे से इजराइल के साथ व्यापार और सैन्य सहयोग जारी रखती है। पार्टी का कहना है कि दोहरा रवैया जनता को गुमराह करना और उनके भरोसे को धोखा देना है। टीआईपी ने दावा किया है कि तुर्की की बंदरगाहों से इजराइल को तेल और सैन्य सामान की आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रपति एर्दोगन के परिवार से जुड़ी कुछ कंपनियों पर भी इजराइल से कारोबारी रिश्ते रखने के आरोप लगाए गए हैं। पार्टी ने इनकिरलिक एयरबेस यानी एडाना और कुरेजिक रेडार स्टेशन यानी मलाटिया जैसे अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लेकर चिंता जताई है। टीआईपी का कहना है कि ये ठिकाने तुर्की को युद्ध में खींच सकते हैं और उन्हें तत्काल बंद किया जाना चाहिए। स्टेशन को लेकर यह भी आरोप है कि वहां से जुटा डेटा इजराइल के साथ साझा हो जाता है, जिससे ईरान पर हमले में मदद मिलती है। आखिर कब तक चलेगा एर्दोगन का दोहरा खेल? टीआईपी ने सरकार की सीरिया नीति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एर्दोगन ने पहले असद विरोधी ताकतों का साथ दिया और अब उसी सरकार में गलबहियां कर रहा है। ये सब पश्चिमी ताकतों की चालों को साधने के लिए किया गया है। बयान के आखिर में पार्टी ने तुर्की और पूरे इलाके की जनता से एकजुट होकर खड़े होने की अपील की है। कहा गया है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने भविष्य का फैसला खुद करें, कि इजराइल के समर्थन में खड़ी ताकतों को जवाब दें और फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई में मजबूती से साथ दें। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।